हाय गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट गेट व्यू विजिट। आज हम गेट व्यू विजिट को देखेंगे। और अगर आपने कॉलम विजिट को नहीं देखा हुआ तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। गेट व्यू में ये होता है कि कॉलम व्यू में आपके जो आइटम्स हैं वो वर्टिकली अलाइन होते हैं और रो के अंदर जो आपके आइटम्स हैं वो हॉरिजॉन्टली अलाइन होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मोबाइल के अंदर गैलरी होती है आपके पास। तो जैसे हम मोबाइल के अंदर आइटम्स को शो करवाते हैं, इसको हम कहते हैं लाइक गेट। ये एक गेट बना देता है। तो आज हम पढ़ेंगे गेट व्यू को हमने कैसे यूज़ करना है। गेट व्यू विजिट के अंदर क्या होता है कि आप इसके अंदर आइटम्स देते हैं और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं सिल्वर डेलीगेट, गेट डेलीगेट, जिसको हम कहते हैं गेट डेलीगेट। अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर क्लास को कॉल करते हैं सिल्वर डेलीगेट। एक क्लास होता है जिसके अंदर हम इसकी क्रॉस एक्सिस को फिक्स करते हैं, मतलब कि क्रॉस एक्सिस के ऊपर कितने आइटम्स शो होने चाहिए। अब इसके अंदर अगर हम 2 करते हैं तो क्रॉस एक्सिस अब जो यहाँ पर है वो वर्टिकली है। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस एक्सिस देखते हैं और इसके ऊपर हम 2 सेट करते हैं तो क्रॉस एक्सिस यहाँ पर वर्टिकली है। मैं इसको कांस दे देता हूँ और इसके अंदर हम इन आइटम्स के बीच में स्पेस भी दे सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेन एक्सिस स्पेस। अगर हम मेन एक्सिस स्पेस 10 कर देते हैं तो मेन एक्सिस मतलब कि हॉरिजॉन्टली यहाँ पर स्पेस आ जाएगी इनके बीच में। और अगर हमने वर्टिकली इसके अंदर स्पेस देनी है तो फिर हमने यहाँ पे क्रॉस एक्सिस स्पेस यहाँ पर दे देनी। मैं इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। ये क्रॉस एक्सिस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से हम इसके अंदर स्पेस दे सकते हैं। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है पैडिंग। हम इनके बीच में थोड़ी पैडिंग दे देते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। अब गेट व्यू के अंदर जैसे कि आपने गैलरी में देखा होगा कि आइटम एज गेट व्यू गैलरी की तरह शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो गेट व्यू की और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हम जिनको देख लेते हैं। अब एक होता है स्क्रॉल डायरेक्शन, मतलब कि ये अभी स्क्रॉल हो रहा है वर्टिकली, हम इसको देख रहे हैं नीचे की तरह स्क्रॉल आ रहा है। तो अब हम इसके स्क्रॉल को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे स्क्रॉल हो जाएगा। अब जो है इसकी जो अलाइनमेंट है, मेन अलाइनमेंट है, वो हो गई है हॉरिजॉन्टल। पहले वर्टिकली ये अलाइन हो रहे थे, अब ये सारे जो है हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहे हैं। अब इसके अंदर आप 3 कर सकते हैं, 3 आइटम्स को अलाइन करवा लें, या इसके अंदर आप 4 को अलाइन करवा लें। तो अब ये यहाँ पर आपको बेटर लगेगा। मैं इसके अंदर 3 को करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको अब स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है श्रिंक, जो हमने पहले भी पढ़ी हुई। ये प्रॉपर्टी क्या करती है आपको पता है कि अगर आपके आइटम के लिए जितनी जगह अवेलेबल हो वो उनको असाइन करवाती है, श्रिंक कर देते हैं उनको। एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास रिवर्स। हमने रिवर्स पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे आइटम हैं इनके अंदर जो जितने भी आइटम पड़े हुए हैं अब असेंडिंग आर्डर में है तो उसका डिसेंडिंग आर्डर हो जाएगा। अभी मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो ये हमारे जो आइटम है वो रिवर्स में चलेगी। ये देख लीजिए यहाँ पर। गेट व्यू की एक और प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करते हैं, हमने उसके लिस्ट व्यू के अंदर भी यूज़ किए हुए है, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर के अंदर क्या करते हैं कि आप स्क्रॉल को कंट्रोल करते हैं। स्क्रॉल बार जो हमने कॉलम के अंदर पड़ी हुई है इसको हम इसके अंदर कंट्रोल करते हैं। यह सिंपल स्क्रॉल कंट्रोलर आप ऊपर बनाते हैं वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर इसको हम 2 कर देते हैं और इसको हम वर्टिकल कर देते हैं तो ये हमारा वर्टिकली आ जाता है और इसका रिवर्स आर्डर में, क्योंकि हमने इसको रिवर्स 2 किया हुआ है, हम इसको फॉल्स कर देते हैं। गेट व्यू के अंदर सिर्फ हम इतना ही कर सकते हैं।
गेट व्यू को एज अ गेड में आइटम्स को अलाइन करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स करें।